ओके सो हाय एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरे एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग दोनों आइल्स हो चुके हैं, दोनों के रिजल्ट्स मेरे पास हैं। एकेडमिक में मेरा आइल्स का स्कोर था जो आज से 2 साल पहले मैंने अटैम्प्ट किया था, वो था 8.5। और आइल्स जनरल ट्रेनिंग का रिजल्ट जो अभी अभी आया उसमें जो मेरा स्कोर है वो है 9 का मतलब है मेरे ऑलमोस्ट सारे या एक आधा क्वेश्चन गलत हुआ होगा बस। और क्योंकि एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग के लिसनिंग में कोई फ़र्क नहीं होता, उनकी स्कोरिंग में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों एग्जैक्ट सेम ही टेस्ट्स होते हैं और दोनों में मेरा ठीक ठाक स्कोर भी है, तो इनको अलग अलग डिस्कस करने की बजाय मैं इकट्ठी आपको वो कुछ चीज़ें बताऊंगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखी हैं दोनों बार, और मैंने वो दोनों बार यही चीज़ें फॉलो की थी और दोनों बार मेरा स्कोर अच्छा आया। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या अटेम्प्ट करने जा रहे हो। तो 4 सेक्शंस होते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं, जितने आप सही कर दोगे उस हिसाब से आपको स्कोर मिल जाएगा। लिसनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल मुझे लगता है, स्कोर करना इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो गोल्डन स्कोर है जो CLB कंसीडर होते हैं उसमें CLB 9 अचीव करने के लिए आपको बाकियों में 7 चलेंगे, लिसनिंग में आपके 8 होने चाहिए। तो इसमें आप 4-5 से ज़्यादा क्वेश्चंस गलत नहीं कर सकते, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो जो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है आपको पहले से ही पता होंगी वो ये कि सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो सुनते हुए जब भी आपको आंसर मिलता है सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पर लिख देने हैं। लास्ट में आपको 10 मिनट मिलेंगे आप अपनी आंसर शीट में सारे आंसर्स ट्रांसफ़र करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसका पूरी तरह फ़ायदा उठाओ, और वो कैसे उठाना है वो मैं बताता हूँ। कि पहली बात तो आपके हाथ में होनी चाहिए पेंसिल। जैसे ही आपको आंसर सुनाई दिया, आप जो भी आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे उसको बस गंदी से गंदी हैंड राइटिंग में जल्दी जल्दी शॉर्ट फॉर्म में जैसे मर्जी क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिख दो, जहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स होगा वहाँ पे अच्छी राइटिंग में लिखने की कोशिश ना करना, टाइम वेस्ट ना करना, क्योंकि हो सकता है जब तक आप वो लिख के खत्म कर रहे हो वो अच्छी हैंड राइटिंग में आंसर, उतनी देर में वो दूसरा आंसर भी बोल के आगे चले जाए वो रिकॉर्डिंग। तो मेक श्योर कि आंसर्स लिखने में आप टाइम वेस्ट ना करो जब रिकॉर्डिंग चल रही है। जब रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी, लास्ट के 10 मिनट शुरू हो जाएंगे, तो आराम से पेंसिल पकड़ो और सारे जो आंसर्स हैं वो आपकी खुद की हैंड राइटिंग है, आपकी खुद की शॉर्ट फॉर्म्स हैं, तो आपको आंसर्स पढ़ के पता लग जाएंगे कि हाँ आपने क्या आंसर लिखा है। फटाफट ऐसे करके यूनिवर्सिटी फटाफट लिख दिया और यूनिवर्सिटी आंसर था, तो अब आपके पास पूरा टाइम होगा उसको कैपिटल्स में आंसर शीट में पेंसिल के साथ आराम से लिखने का। अब ये मैं कैपिटल इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप कर्सिव में लिखते हो तो हो सकता है आपकी हैंड राइटिंग ऐसी हो या किसी वजह से एग्जामिनर को लगे कि वो गलत स्पेलिंग्स हैं, और स्पेलिंग्स इनकरेक्ट होने के कारण भी वो गलत आंसर कंसीडर होता है, तो उसके पॉइंट नहीं मिलते। कैपिटल्स में बस ये होता है कि जो भी आपको आंसर पता है कम से कम उसके स्पेलिंग्स आप बड़े बड़े अक्षरों में अच्छे से लिख सकते हो और वो सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एंड मेक श्योर कि अगर आप एक बार आपने कैपिटल्स में डिसाइड कर लिया तो सारे आंसर्स आपके कैपिटल्स में ही होने चाहिए। फिर आता है कि आंसर्स लिखते टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन है ऊपर वो क्या उन्होंने क्या मांगा है आपसे, वो लिखते हैं वहां पे नो मोर देन 2 वर्ड्स या नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड स्लैश और अ नंबर। तो मतलब ऐसी चीजों का ध्यान रखना कि आपसे बेसिकली पूछा क्या गया है, कितने वर्ड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने वर्ड्स और नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये चीजें ध्यान रख के आंसर करनी है। फिर आता है कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि ऑप्शन होएगी A कार, B बाइक, C बस। आपने सुन के पता लगा लिया कि बस सही आंसर है, पर क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि आपको वो वर्ड नहीं लिखना, आपको सही लेटर लिखना है जो सही वर्ड के सामने लिखा गया क्वेश्चन पेपर पे। तो मतलब अगर बस सही आंसर है तो बस के सामने अगर C लिखा, C ऑप्शन थी बस, तो आपको आंसर शीट में C लिखना है, बस नहीं लिखना। अगर ऐसा पूछा गया है तो कि उन्होंने वो ऑप्शन ही पूछी थी आपसे, लेटर ही पूछा था कि जिसके आगे सही आंसर है, तो इसलिए अगेन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो आपसे किस तरह का आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रीड दैट केयरफुली। फिर जो एक लिसनिंग का बेसिक टैक्टिक है जो मेरे बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, कि जब भी फिलअप्स, मैच द फॉलोइंग कुछ भी आता है तो पहले ही आंसर एक्सपेक्ट करने शुरू कर दो। कोई फिल इन द ब्लैंक्स है, पूरा सेंटेंस है, उस सेंटेंस में कीवर्ड्स ढूंढ लो कि हाँ जी कि दैट डिवाइस वॉज यूजिंग डैश एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपको सोर्स ऑफ एनर्जी पता होना चाहिए कि जहाँ पे भी सोर्स ऑफ एनर्जी की बात आएगी वो आंसर आपको कैच करना है वो रिकॉर्डिंग से। तो जैसे वो बोलेंगे कि दे वर एक्सपेक्टिंग सनलाइट टू बी द सोर्स ऑफ एनर्जी बट दे एंडेड अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस को फॉर्म ही ऐसे किया गया है कि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होएगी कि वो सनलाइट है कि इलेक्ट्रिसिटी है। तो अब जिनको सेंटेंस जिन्होंने पूरी तरह सुना, ध्यान से सुना, उनको पता लगेगा कि सनलाइट नहीं है इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी लिखोगे। तो यहाँ 2 चीज़ें इंप्लीमेंट हो गई। एक तो आपने कीवर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी सुनने की कोशिश कर रहे थे, और सेंटेंस में जहां पे उन्होंने 2 ऑप्शंस बता दी थी, पूरे सेंटेंस का मतलब समझ के आपको सही ऑप्शन को चूज करना। और रिकॉर्डिंग में ना वो ऐसे बोलते हैं कि अब आपको अगले 3 क्वेश्चन 16, 17, 18 क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 के को पढ़ के रख लो, क्योंकि हम आंसर्स बोलने लगे हैं उनके। तो मेक श्योर कि आप 16, 17, 18 पे पूरा कंसंट्रेट करो, वहाँ के कीवर्ड्स देखो, वहाँ सब कुछ करो, और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जब वो सारे आंसर्स बोल देंगे, सारी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी, फिर वो कहेंगे कि हाँ अब आप आंसर्स चेक कर सकते हो, आपको थोड़ा टाइम दे रहे हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। वो वाले टाइम पे आप अगले वाले क्वेश्चंस पढ़ने शुरू कर दो, क्योंकि लिसनिंग में वो तो कोई फायदा है नहीं कि आप पिछले आंसर्स चेक कर रहे हो। रिकॉर्डिंग जो चलेगी एक बार चलेगी, दोबारा कहाँ से चेक करोगे। तो मेक श्योर यू यूटिलाइज दैट टाइम कि जब वो आपको कहते हैं कि पिछले आंसर्स देखो, तब आप आगे वाला कर रहे हो। लेकिन जब उन्होंने कह दिया कि हाँ 16,
17-18 नंबर के क्वेश्चंस के आंसर यहाँ बोलने वाले हैं, फिर पहले वो कर लो, उसके बाद आगे जाना, सारा कुछ इकट्ठा पढ़ना शुरू ना कर देना। क्योंकि लिसनिंग में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है फोकस, कंसंट्रेशन। जितनी कम चीज़ों पे जितना आराम से फोकस करोगे वो उतनी जल्दी आपको आंसर्स मिलेंगे। इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली है कि लिसनिंग में हमेशा लाइन वाइज आंसर्स सुनने को मिलेंगे आपको। मतलब कि अगर 16th क्वेश्चन का आंसर पहले सुनाई देगा आपको, फिर 17th का, फिर 18th का, फिर 19th का। ऐसे नहीं कि पहले 16th का आंसर आ गया, फिर 19th का आ गया, फिर 27th का आ गया, ऐसे नहीं होगा। तो ये फोकस के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले तो आपको पता लग गया कि हाँ, इस पैराग्राफ में से इन 3 क्वेश्चंस के मुझे आंसर मिलेंगे। पहले ही आप बहुत फोकस्ड हो गए हो आंसर्स ढूंढने के लिए। उसके बाद भी जब आपको 16th का मिल गया और उसके बाद आपने सिर्फ 17th को देखना है, उसके बाद 18th को भी नहीं देखना। ये वाली फोकस और ये कंसंट्रेशन वाली जो टेक्निक्स हैं जो बहुत हेल्प करती हैं। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो जिन्होंने मेरी वो आइल्स वाली वीडियो देखी उनको पता होगा, वो मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। जिस दिन आपका ये लिसनिंग स्पीकिंग सारे टेस्ट होने वाले हैं, मॉड्यूल्स होने वाले हैं, उससे पहले पूरी अच्छे से 8-9 घंटे की नींद लो। बहुत बुरी तरह नींद में था और उस वजह से मुझे प्लूरल्स सुनाई नहीं दिए थे। अब मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ कि पूरे लिसनिंग टेस्ट में आपके कुछ 2 या 3 आंसर्स हो सकता है कम ज़्यादा, लेकिन ये आंसर्स प्लूरल सिंगुलर वाले तो होंगे ही होंगे, जिसमें वो वर्ड ऐसे बोल रहे होंगे। जैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मेरे वर्ड्स थे मेडिकेशंस और एक आधा वर्ड था रिवर्स। मतलब ये वर्ड्स ऐसे थे कि पहले ना मैंने बस सिंगुलर लिख दिए क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो एंड में एस की साउंड आ रही है कि नहीं। मेडिकेशन लिख दिया, एक और ऐसा वर्ड था ऐसे लिख दिया। फिर जब उन्होंने रिवर्स बोला ना, मैंने कहा ये तो प्लूरल है। और उससे पहले जो 2-3 आंसर्स लिखे थे वो मैंने सिंगुलर लिखे थे, तो मुझे याद नहीं था कि वो मैंने एस की साउंड सुनी थी कि नहीं। तो वो बस मैंने गैस के तौर पे कि अगर वो मुझे लगा कि सारा सेट जो है वो 3-4 आंसर्स का वो सारे प्लूरल्स होंगे, तो फिर मैंने सभी के आगे एस लगा दिया और लकीली वो सारे आंसर्स ठीक हो गए, तो मेरे 9 बैंड स्कोर आ गया। तो मेक श्योर ये प्लूरल्स का ध्यान रखना, और उसके लिए जो जिस लेवल की कंसंट्रेशन चाहिए, दिमाग आपका रिलैक्स्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो स्लीप वेल। और एक और चीज़, कोशिश करो कि रिसर्च करके वो वाला सेंटर चूज़ करो जहाँ पे हेडफोन्स हों। कंप्यूटर बेस्ड अगर आइल्स देने जा रहे हो तो वो तो ऑब्वियसली हेडफोन्स होंगे। पेपर बेस्ड में कई बार नहीं होते, कई सेंटर्स में होते हैं। तो मैं गया था टोरंटो में, जॉर्ज ब्राउन जो सेंटर है वहाँ पे हेडफोन्स थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, ब्लूटूथ वाले। क्योंकि अगर हेडफोन्स नहीं है तो मैंने कई इधर उधर से सुना है कि बहुत मुश्किल आती है, वो एको आ जाती है, कई बार इधर उधर से शोर होता है तो नहीं सुनाई देता। तो मेक श्योर हेडफोन्स वाला सेंटर हो आपका भी। तो बस आई होप मैंने आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया होगा। एक और चीज़, फिलिपो लोरेती ने ये मुझे एक बड़ी सुंदर सी वॉच भेजी है, सो आई वुड लाइक टू थैंक देम। और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, अगर आप ये वाला कोड यूज़ करोगे तो आपको 15% ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ अब रीडिंग डिस्कस करें। आइल्स के TRF पे जो लाइन सीक्वेंस होता है ना, पहले लिसनिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग, फिर मेरे ख्याल से लास्ट में स्पीकिंग, तो वही सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे। नेक्स्ट मैं रीडिंग डिस्कस करूँगा, तो उसके लिए अगर आपके दिमाग में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं जो आपको लगता है मुझे डिस्कस करने चाहिए, तो मेक श्योर यू लीव अ कमेंट बिलो। सो दैट्स इट एंड आई होप इट हेल्प्स।